हेलो पप्पू, बड़ा हो गया बाबा, ऐसे लो पैसे। बाजार में कहीं भी पैर रखने को जगह आपको नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। हमने झंडे खरीदे हैं और बैचेस खरीदे हैं, झंडियाँ खरीदी हैं और काफी ज्यादा चीजें खरीदी हैं। हमने बच्चों के लिए ड्रेसेस ली हैं, बैजेस ली हैं, कैप्स ली हैं और बलून वगैरह लिए हैं, फ्लैग भी लिए हैं, फ्लैग वगैरह लिए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन करीब आ रहा है और जैसे ये दिन करीब आ रहा है, जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए झंडे, झंडियाँ, बैजेज़ और इस तरह मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने के लिए लोगों का ज़ौक़ व शौक़ और ख़रीदारी में रश बढ़ रहा है। कोई झंडे खरीद रहा है, कोई बैजेज़ खरीद रहा है, कोई झंडियाँ जो है घर से जाने के लिए खरीद रहा है, बच्चों के लिए कोई चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं हरी और सफ़ेद, कोई बच्चों के लिए हरे और सफ़ेद कपड़े लिबास खरीद रहा है और इस तरह कुछ लोग बाजे भी खरीद रहे हैं। इस वक्त हम लाहौर के मशहूर उर्दू बाज़ार में आए हैं, जहाँ पे हम ख़रीदारों से और दुकानदारों से बातचीत करेंगे। ख़रीदार जो है उनमें क्या ज़ौक़ व शौक़ पाया जा रहा है जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों के सिलसिले में, और दुकानदारों से हम पूछते हैं कि जश्न आज़ादी की ख़रीदारी के लिए लोग किस तरह लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है, और आगे आगे जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगी ख़रीदारी में मज़ीद क्या बेहतरी आने का इम्कान है। तो आइए हम आपको जो है शहरियों से और ख़रीदारों से और दुकानदारों से आपकी बातचीत करवाते हैं। हमने फ्लैग लिया है, बैजेस लिए हैं, बच्चों के लिए हैंड बैग लिए हैं और क्या लिए हैं, की चैन लिए हैं और ये लाइटें ली हैं। मुख्तलिफ किस्म का सामान लिया है बच्चों को 14 अगस्त के वाले से। तो बताइए, सामान आपको किस तरह मिला और महंगा है, सस्ता है, क्या सूरत हाल है? पिछले साल से थोड़ा सा महंगा है, पिछले साल से ज़्यादा महंगा है। पहले सस्ता था, अब थोड़ा महंगा हो गया हर साल महंगाई के मुताबिक। बेटा आप बताइए, आपने क्या खरीदा है? फ्लैग लिया है, 3 लाइट ली है और क्या कहते हैं, बैज लिए, ऐनक ली है, की चैन ली है, झंडियाँ भी ली हैं घर में सजाने के लिए, बैजेस लिए, लेनी है। झंडियाँ भी लेनी है, झंडियाँ भी। यस। अच्छा, घर भी सजाएंगे? हाँ। तो इधर से ना बच्चों की शॉपिंग ये जो शॉप के लिए लेने आए हैं कि जैसे कि 14 अगस्त आ रही है, माशाल्लाह हमारी आज़ादी का दिन है, तो इसलिए हमने ये कहा कि बच्चों के लिए दुकानदारी के लिए खरीद भी और बच्चों के लिए भी हो जाएगी और दुकान के लिए। तो बताइए क्या क्या खरीदा आपने? ये देख लें, बाजे भी लिए हैं और झंडियाँ भी लिए हैं और ये गुब्बारे भी लिए हैं इनसे। ये मैंने बच्चों के लिए बाजे वगैरह और झंडियाँ वगैरह खरीदी हैं। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो मैं इधर आई हूँ लेने के लिए, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थोड़ी सी। क्या क्या खरीदा, मतलब चीज़ें बताइए क्या क्या खरीदा आपने? ये मैंने कुछ बाजे ली हैं और ये लगाने के लिए स्टिकर वगैरह, झंडियाँ, स्टिकर और बैजेस वगैरह लिए हैं मैंने। पाकिस्तान का झंडा बिक रहा है ज़्यादा, ठीक है, झंडियाँ भी बिक रही हैं, थोड़ी सी और कोई चीज़ फैंसी वगैरह चीज़ें बिक रही हैं। जो 10 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए की हुई है, इसकी वजह से बहुत स्लो काम है। बाजे पे ज़्यादा आपको पता है वो बिकता है, हर साल बिकता है, लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं ना, सबोद और वाइट, ये चीज़ें बहुत कम बिकती हैं। हम सियालकोट से आए हैं, यहाँ आए कुछ और काम के लिए हैं, तो हमने ये सोचा कि चले जाते वक्त ये ना 14 अगस्त है, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का खुशी का दिन है, और ये जाते वक्त हम अपने बच्चों के लिए जो है ना ये सामान वगैरह ले जाएं, ज़रा वो खुश हो जाएंगे। क्या खरीदा आपने आज़ादी की जश्न मनाने के लिए? ये कोई झंडे वगैरह खरीदे हैं और छोटे झंडिया वगैरह, तो और काफ़ी ज़्यादा हाथों में पहनने वाली कोई चीज़ है, कोई काफ़ी चीज़ें हैं, अभी जारी है, अभी थोड़ा खरीदा, अभी खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो घूम फिर कर अपनी अशिया, झंडे वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीदारी की सूरत हाल है? जी पिछले साल से तकरीबन, पिछले साल में ना जो चीज़ 20 की मिल रही थी, इस साल वो 40 रुपए की है, क्योंकि पिछले साल सामान सस्ता था और जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन इस साल प्रॉफिट कम है और सामान ज़्यादा महंगा है। तो हुकूमत से यही अपील है कि मजदूरों को उनका हक दिया जाए और महंगाई का बिल्कुल खात्मा किया जाए। हमने झंडे खरीदे हैं और बैचेस खरीदे हैं, झंडियाँ खरीदी हैं और काफी ज्यादा चीजें खरीदी हैं। तो आप बताएं बेटा, जश्न आज़ादी आप कहाँ मनाते हैं? घर पे रह के मनाते हैं, कहीं जाते हैं, बाजार में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, सड़कों में जाते, कहाँ मनाते हैं? सड़कों में, घर में, हर जगह। हमने बच्चों के लिए ड्रेसेस ली हैं, बैजेस ली हैं, कैप्स ली हैं और बलून वगैरह लिए हैं, फ्लैग भी लिए हैं, फ्लैग वगैरह लिए हैं। और इस दफ़ा ये भी है ना कि साल मिलाद का, ईद मिलाद नबी का भी शुरू होना है, तो वो भी मतलब मिक्स हो गया।
पहले हम ये थे कि हम 14-13 अगस्त तक इंतज़ार करते थे, जो चीज़ शॉर्ट होगी उसको रीफिल कर लेते थे। अब नहीं कर रहे, अब उसकी जगह हम ईद मिलादुन्नबी का वो मतलब कि एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मिक्स हो गया ना दोनों का मतलब कि, तो इसका वैरायटी कम हो गई। गाँव मांगता है तो नहीं, ये देखे ना खाली हो गई, अब हमने इसको रिफिल करना है दूसरे मतलब मिट्टी। अब ना लाइटिंग वाली आइटम बच्चे ज़्यादा खरीद रहे हैं, जो लाइटिंग में, जैसे लाइटिंग वाला झंडा हो गया, बैचेज हो गए, ये इस तरह की चीज़ें बच्चे काफ़ी खरीद रहे हैं। अभी एक जैसे 14 अगस्त करीब है, इसमें खरीदारी में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है? जी भाईजान, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, ये काम सारा बच्चों का है। और आपने अभी बाइट देखा होगा कि बच्चों का ही आपको रश नज़र आएगा, क्योंकि जो होलसेल वाला सिस्टम है ना, वो तकरीबन हमारा 1 अगस्त से ख़त्म हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि होलसेल में बच्चों को भी दें, ताकि बच्चे खूब इंजॉय कर सकें इसको। अभी तक तो इंशाल्लाह सही खरीदारी हो रही है, सही परचेजिंग हो रही है, क्योंकि इस टाइम जो वाम जोन से ज़्यादातर बहुत परेशान है लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि दुकानदार भी बहुत परेशान है लॉकडाउन के हवाले से। 9 बजे की टाइमिंग है, कम से कम हमें टाइमिंग तो दी जाएगी ताकि 10, 11, 12 बजे तक, ताकि लोग ज़रा आसानी से परचेजिंग कर सके और खुशियाँ मना सके। जाहिर सी बात है, आज़ादी का दिन है, आज़ादी का प्रोसीजर है, कम से कम टाइम तो मिलना चाहिए। हमारी अपील है मरीम नवाज साहब से, ताकि हमें टाइम दिया जाए 12-1 बजे 2 बजे तक, ताकि हम अच्छे से परचेजिंग कर सकें और सेल कर सकें। अभी तक की खरीदारी की सूरत हाल पिछले सालों की इस पर ज़्यादा है, कम है, क्या है सूरत हाल है? नहीं, इंशाल्लाह पिछली निस्बत से ज़्यादा इस दफ़ा ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा परचेजिंग हो रही है और लॉकडाउन भी ज़्यादा है। बच्चों के लिए हमने झंडियाँ खरीदी हैं, ठीक है, और फ्लाई खरीदे हैं, और बलून से खरीदे हैं, बैज वगैरह खरीदे हैं, और बच्चों की खुशियों के लिए 14 अगस्त मना रहे हैं ना। और घर को सजाने के लिए झंडियाँ वगैरह भी खरीदी हैं, वो झंडियाँ लगाएंगे? झंडियाँ खरीदी हैं और झंडियाँ लगाएंगे भी ना। हम लोगों ने फ्लैग खरीदे हैं और ना हम लोगों ने ना इधर लगाने वाले फ्लैग लिए हैं और हम लोगों ने ना इतना कुछ लिया है। 14 अगस्त के हवाले से ना शॉपिंग करने आए हैं, हमने पेंट खरीदे हैं, झंडियाँ खरीदी हैं, ठीक है, झंडे खरीदे हैं, और बच्चियों के जो क्लिप वगैरह हैं, स्टिकर वगैरह, वो चीज़ें खरीदी हैं, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। जश्न आज़ादी आप किस तरह मनाते हैं, बताएं? जी, जश्न आज़ादी हम हर साल की तरह जोशो खरोश से मनाते हैं, बल्कि मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये आज़ाद मुल्क है, हमारा आज़ादी का दिन है, तो हमने ज़ाहिर सी बात है हमने जोशो खरोश से मनाना है। तो बड़ा जो अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, झंडे लगाते हैं छतों पे, ठीक है, और फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, खाने वगैरह पकाए जाते हैं, ठीक है, और घरों में लाइटिंग की जाती है, और इस तरह लगता है जैसे मेला है या ईद है, इस तरह का समा बन जाता है। हेलो पप्पू, बड़ा हो गया बाबा, ऐसे लो पैसे, ठीक है, जो मैं दादी को पैगाम दें, तो जश्न ऐसे मनाएं, किसी को तंग ना करें, बाजे सिर दर्द ना लगाएं, लोगों को, बीमारों को दुआएं लें, किसी को तंग ना करें। जश्न आज़ादी बड़े प्यारे से तरीके से मनाएं और जज्बे से, और ये बड़े खून पसीने से बना हुआ है पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान कुर्बानियों से और जदोजहद से बना हुआ है। ये आप ऐसे पाकिस्तान मनाएं, 14 अगस्त जाएँ, मीनार पाकिस्तान जाएँ, गरीबों को शबीले लगाएं, लंगर बांटें, तो ये बातें करें, दुआएं करें, उनके लिए दुआएं करें जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया है, कुर्बान किया है। और कायद आज़म मोहम्मद अली को, ये मेजर को सलाम करता हूँ, गवर्नमेंट को और ये मीडिया को, और ये जो हमारे फौज है, आर्मी के ली फोर्स जी जवान है, ये सब की मेहनत से अभी पाकिस्तान चल रहा है, और ये पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से ये पूरी दुनिया में अगर काम कर लेगी तो ये काम कम नहीं होगा, ये बढ़ती जा रहा है। ऐसा बरकत वाला ये काम है, क्योंकि ये पाकिस्तान जब हमने लिया ना, तो बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से ये पाकिस्तान बना हुआ है। तो इस हवाले से आज भी आप दुनिया का जोशो खरोश देखें कि कहाँ से कहाँ लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान की झंडियाँ, परचम, सूट लेने के लिए, बैजेस लेने के लिए, झंडियाँ लेने के, पाकिस्तानी परचम लेने के लिए। इस हवाले से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज बाजार में कहीं भी पैर रखने को जगह आपको नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा।
जैसे जश्न आज़ादी की खरीदारी के सिलसिले हमने दुकानदारों से भी बात की और ग्राहकों से भी बात की, शहरियों से भी बात की, तो शहरियों दुकानदारों का यही कहना था कि ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। लोगों में ज़ौक़ शौक़ जो है काफ़ी पाया जा रहा है और ख़रीदारी का सिलसिला जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन यानी कि 14 अगस्त करीब आएगी, ख़रीदारी का सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। दुकानदारों का ये कहना था कि जो होल सेल की ख़रीदारी थी यानी कि शहर से बाहर से लोग आकर अपनी दुकानों के लिए जो माल लेके जा रहे थे वो तो सिलसिला अब तकरीबन रुक चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना सामान जो ख़रीद लिया है और अपनी दुकानें वहाँ पर जाके सजा ली हैं। मगर जो लोकल ख़रीदार हैं और आम शहरी हैं जो उनके लिए ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला 14 अगस्त के दिन तक जारी रहेगा और इसमें जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगी इसमें ख़रीदारी में इजाफा होगा। यहाँ पे एक बात भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जश्न आज़ादी तो हमें मनाना चाहिए, हमारी आज़ादी का दिन है और ज़िंदा कौमें जो हैं अपनी जश्न आज़ादी का जश्न जो भरपूर तरीके से मनाती हैं। मगर जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जैसे ये कि बाजे बजाने का जो अब रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाजा बजाएं, खुशी मनाएं, मगर बाजा बजाने को इतना ज़्यादा ना बजाएं कि किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। और उसके साथ ही जो है उस दिन जो शहरी जो है सलेंसर मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल कर जो शोर शराबा करते हैं वो जश्न आज़ादी मनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि उससे जो शहरी है आम शहरी तंग होते हैं। इस पर भी जो है शहरियों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि आपकी किसी अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं कि तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम को लाइक भी कीजिएगा और उस पर कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें मज़ीद आपकी तरफ से रहनुमाई मिले कि हमें इस हमारे प्रोग्राम में क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है।